हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स्टा प्रोग्रामर एंड ये वीडियो है 8th ऑफ द प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट एंड इसमें हम करने वाला है 3 प्रोजेक्ट। अभी तक जितना भी जावास्क्रिप्ट सीखी है इस वीडियो में वो इम्प्लीमेंट करके 3 प्रोजेक्ट बनाने वाला है। अब बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना एडवांस प्रोजेक्ट होंगे, एकदम बेसिक प्रोजेक्ट जिससे तुम्हें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होंगे। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों को यूज़ एक साथ कैसे करें वेबसाइट बनाने के लिए वो तुम्हें समझ में आएगा इस वीडियो में। सबसे पहले बनाने वाले हमें एक पैरा जनरेटर जिसमें कि हमें नंबर ऑफ वर्ड्स एंटर करने हैं, उसके बाद ये उतने वर्ड का पैरा जनरेट करेगा। एंड सेकंड प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं जिसमें हमें अपना ज़ोडिएक साइन चूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग एक कलर हमें देगा, विच इज़ प्रीटी इजी टू डू। एंड तीसरा प्रोजेक्ट जिसमें तुम्हें अपना नाम एंटर करना है और उसके बाद लिखा है हे आई एम और जो भी तुम्हारा नाम होगा, नेम टैग जनरेटर, तो तुम्हारा टैग सेव हो जाएगा। सो आगे देखते हैं प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। अभी तक इस प्लेलिस्ट को फॉलो करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोजेक्ट में, और तुम्हें पहले से एडवांस जावास्क्रिप्ट आती है तब तो बच्चे प्रोजेक्ट लगेंगे तुम्हें, तो करने की जरूरत नहीं है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कमेंट करना कि तुम्हें कौन सा कलर मिला बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक। So we are gonna start this videos with paragraph generator, right? So सबसे पहले HTML फाइल मैंने बना ली है, ये देखो एक वन नाम का फोल्डर जिसमें एक HTML फाइल है। सो मैं टेम्पलेट यूज़ करूँगा एंड जस्ट लाइक दैट एमिट एब्रिविएशन करके मैंने एक बना लिया एंड ओपन विद लाइव सर्वर कर दूंगा मैं इसमें, ओपन विद लाइव सर्वर एंड जस्ट लाइक दैट साइड में खुल गया डॉक्यूमेंट। इसका बदल देते हैं नाम, पैरा जनरेटर एंड पैरा जनरेटर हो गया। ओके इसमें मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ, स्क्रिप्ट सोर्स ./index.js। कंट्रोल क्लिक करूँगा, फाइल भी बन गई। सो अगर मैं खोल के दिखाऊँ अब ये फाइल है। एंड इसके बाद सबसे पहले div.container एंड इस div में सबसे पहले मैं दूंगा एक हेडिंग जो कि होगी h1 पैरा जनरेटर एंड जस्ट लाइक दैट आ गई। अभी CSS फाइल भी ऐड करनी है, सो लिंक CSS एंड क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे CSS फाइल भी आ चुकी है, स्टाइल और CSS। अगर ये सब नहीं आ रहा तो मतलब तुमने मेरी CSS की प्लेलिस्ट नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मेक श्योर टू चेक इट आउट, राइट। मैं थोड़ा शेयरिंग कर लिया, अब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो सबसे पहले डॉट कंटेनर में करूँगा क्या, मैं इसकी विड्थ कर दूँगा 80% एंड मार्जिन ऑटो एंड वन मोर थिंग, यूनिवर्सल सेलेक्टर से सबका मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बैकग्राउंड कलर 45 सो थोड़ा डार्क लाइट ब्लैक मतलब। एंड कंटेनर का बैकग्राउंड कलर वाइट एंड वन मोर थिंग, हाइट देते हैं इसको 100 VH, एक्चुअली मिनिमम हाइट 100 VH एंड जस्ट लाइक दैट आ गया। एंड इसी की तरह इसको H2 को H1 है, एक्चुअली H1 H2 है, H1 इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर इसका वाइट एंड जस्ट लाइक दैट। एंड कंटेनर को थोड़ी पैडिंग देते हैं, 100 पिक्सल सिर्फ वर्टिकली एंड 50 पिक्सल हॉरिजॉन्टली एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, राइट। अच्छा दिख रहा है काफ़ी, फुल स्क्रीन करता हूँ, देखो ठीक दिख रहा है। इसका फ़ॉन्ट बदल देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली गिलसेंस, राइट। ओके सो इसके बाद इसमें हम क्या देंगे, कुछ नहीं बस एक पी टैग देते हैं अभी टेम्पररी, पी डॉट माई पैरा या फिर पैराज, पी डॉट पैराज। इसमें अभी के लिए लॉरम 20 कर दिया मैंने, 20, ये देखो। एंड डॉट पैराज, इसको प्रॉपर्टीज देते हैं कुछ जैसे कि बैकग्राउंड कलर ग्रे या फिर एकदम वाइट से थोड़ा सा लाइट
एंड जॉर्जिया मैंने फॉन्ट फैमिली कर दी, राइट। सो इसको फुल स्क्रीन करें तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है। हम इसमें और स्टाइलिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल, वर्ड स्पेसिंग 5 पिक्सल। सेव करूँगा तो देखो थोड़ा बड़ा खुल के आ रहा है, ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड इसमें भी पैडिंग देना चाहे तो दे सकते हैं। 100 पिक्सल करता हूँ, सो ये देखो कैसा हो गया। 100 ज़्यादा हो गया एक्चुअली, 20 किया, ये देखो कैसा हो गया। एंड इसमें करना चाहे तो बॉर्डर रेडियस भी इंक्रीज कर सकते हैं। फाइव पिक्सल एंड थोड़ा ऐसा सा दिख रहा है, राइट, ठीक है। एंड अगर अब मैं यहाँ पे और पैराग्राफ कॉपी कर देता हूँ, जो कि हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे, 3 पैराग्राफ कॉपी कर दिया, ऐसे आ रहे हैं। सो इसमें ऐड कर देता हूँ मार्जिन 1 मैक्स या 20 पिक्सल, सेव। एंड मार्जिन टॉप ही ऐड कर रहा हूँ सिर्फ मैं। सो ऐसा सा दिख रहा है अभी। सो सबसे पहले तो ये हटा दो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक ही बहुत है अभी। एंड यहाँ पे एक इनपुट टैग जो कि होगा नंबर, इसमें आईडी दे देते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर नंबर ऑफ वर्ड्स, सेव। एंड देखो आगे एंटर नंबर ऑफ वर्ड, इसे स्टाइल और कर देते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स की आईडी सेलेक्ट करके। पैरा से ऊपर है तो मैं पैरास के ऊपर ही दे रहा हूँ। सो क्या क्या दे सकते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल, सेव करके देखते हैं तो देखो ऐसा दिख रहा है। और अच्छा बनाना तो इसका बॉर्डर अगर मैं रन कर दूँ, बॉर्डर चला ही जाएगा, बट भगाना नहीं है, 1 पिक्सल करते हैं, सॉलिड ब्लैक। अब देखो कैसा आएगा। और इसका अगर मैं बॉर्डर कर दूं, वाइट बैकग्राउंड है तो थोड़ा वाइट से डार्क, ये देखो ऐसा लग रहा है। विड्थ कर देते हैं 50%, राइट। एंड आई थिंक पैडिंग इंक्रीज करनी चाहिए 20 पिक्सल। एंड ऊपर उससे टच हो रहा तो इसलिए मार्जिन भी ऐड कर देते हैं, मार्जिन 120 पिक्सल, राइट। एंड सिर्फ ये वर्टिकल चाहिए, मतलब टॉप और बॉटम से, राइट से नीचे या राइट लेफ्ट से हॉरिजॉन्टल तो 0, ऐसा हो गया। इनफैक्ट मुझे नीचे भी ज़्यादा ला रहा है, सो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, सेव। सिर्फ टॉप सही है, ये लिख सकता हूँ मैं। और ये आउटलाइन आ रही है, नहीं चाहिए मुझे, सो आउटलाइन को कर दूंगा नन। अब ठीक है, बस फ़ॉन्ट इसका भी बदलते हैं, फ़ॉन्ट 100 1.3 REM। एंड जॉर्जिया कर रहा हूँ इसकी फैमिली, राइट। अब सही है, ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है फ़ॉन्ट फैमिली, राइट, ओके। नाउ इसके बाद एक बटन और चाहिए यहाँ पे, जिसमें हम लिख सकते हैं जनरेट, एंड जस्ट लाइक दैट बटन आ गया। एंड एज यू नो इसमें और कोई होने ही नहीं वाला जनरेट के अलावा बटन, तो खाली मैं डायरेक्ट बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्टर नेम से, क्योंकि और कोई बटन हो ही नहीं वाला। इसमें मैं जल्दी से प्रॉपर्टीज़ देता हूँ, पहले तो इसको साइड कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ देते हैं इसको। बैकग्राउंड कलर जो इसका ये रहने देने वाला हूँ, कलर मैं कर दूंगा वाइट, पैडिंग 20 पिक्सल देखते हैं करके। एंड बॉर्डर को कर दूंगा नन, मच बेटर। एंड फॉन्ट इसका भी यही एग्जैक्ट, राइट। अब काफ़ी सही लग रहा है, राइट। एंड बटन है तो कर्सर पॉइंटर होना पक्का है, लुक्स मच बेटर। होवर सेटर देते हैं इसमें, क्या होवर कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे बदल देंगे, फुल ब्लैक कर दें अगर तो, राइट, ठीक है। और बटन को ट्रांजिशन भी देते हैं, बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई कर दो, 1 सेकंड करके देखते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा है इसलिए 0.5 सेकंड ही ठीक है, ठीक है। एंड तुम इसका कलर बदलना चाहो तो कुछ और रख सकते हो, टोटली अप टू यू। सो ये कर लेते हैं।
यू कैन प्ले विद द वैल्यू और फाइंड कर सकते हो जो भी तुम्हें सूट करता हुआ सा लगे, राइट। सो आई थिंक ये मैं यही रखने वाला हूँ मैं। ओके, नाउ करना क्या है अब, हमने HTML और CSS में तो ऑलमोस्ट कर ही लिया सब। सो हम करेंगे क्या कि जैसे मान लो मैंने डाल दिया 200, सो जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूँ, जावास्क्रिप्ट में मैं इस इनपुट की वैल्यू एक्सेस कर लूँगा 200 यहाँ पे, इस इनपुट की वैल्यू। और उसके बाद मैं ये पैरा है, एक पी टैग बनाऊँगा जिसमें क्लास ऐड कर दूँगा पैराज, ठीक है। सो या सबसे पहले कंसोल खोलता हूँ इसमें, ठीक है। मैंने कंसोल खोल लिया। अब मैं करूँगा कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इफ़ यू रिमेंबर हमने क्या आईडी दिया इसको, नम ऑफ इनपुट। सो अगर मैं करता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट गेट डेटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन। लास्ट वीडियो देखी होगी तो एरो फंक्शन पता होगा। इसमें मैं क्या करूँगा कि इनपुट डॉट वैल्यू इसको कर दो कंसोल लॉग, देखते क्या होगा। और इसको क्लिक करना कब है, अगर मैं अभी कॉल कर दूँ, अभी कॉल करते देखो क्या आएगा, कुछ नहीं आया क्योंकि कुछ है ही नहीं। सो इसे कॉल कब करना है, इसे करना है जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे। सो इस बटन को दे देते हैं ऑन क्लिक एंड गेट डेटा, इसको बता दो फंक्शन है। आई इफ़ यू रिमेंबर मैं बताता HTML में अगर ऐसे लिखते तो कॉल नहीं हो रहा है, हवा जावास्क्रिप्ट में अगर ऐसे लिखते तो कॉल हो जाता। ये बस यहाँ बताने के लिए कि फंक्शन है। सेव, अब जैसे इस पर मैं लिखूँगा मान लो 100, जनरेट दबाऊँगा, 100 आ गई मेरे को वैल्यू, राइट। सो इसे तो लगा रहने दो ऑन क्लिक, पर तुम्हें पता लग गया ऐसे करके हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। और ये एज ए स्ट्रिंग आ रही है, सो मैं इसको रैप कर दूंगा नंबर में, क्योंकि मुझे नंबर में ही कन्वर्ट करनी है। सो मान लिखूँगा मैं कुछ जनरेट और नंबर आया है, राइट। सो इसको प्रिंट नहीं करना पहले बात तो। इसको क्या करेंगे कि ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट नम ऑफ वर्ड, और इनिशियली कुछ नहीं है। सो यहाँ पर हमने स्टोर कर दी इसमें वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ कंसोल लॉग करूँ नम ऑफ वर्ड को, सेम ही बात पड़ेगी, राइट। अभी तक जो कर रहे थे आ गया। सो यहाँ कंसोल लॉग नहीं करना, हमें पता लग गया जैसे हम इसमें बटन पर क्लिक करेंगे हमारे नम ऑफ वर्ड में वैल्यू आ जाएगी जो भी हमने यहाँ एंटर करी होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि एक पैराग्राफ बनाएंगे और उसे क्रिएट कर देंगे और उसमें क्लास दे देंगे ये वाली पैराज, और उसके अंदर का कंटेंट तो भी चेंज करेंगे, वो देखेंगे। सो क्लास ऐड कर दे, उसे इसमें अपेंड भी कर देंगे। इसके बाद अपेंड और प्रीपेंड में समझाया था लास्ट वीडियो में। सो इसकी के बाद यहाँ अपेंड भी कर देंगे इस डिव में, जो कि डिव है कंटेनर, ठीक है। और ये करना कब है, जैसे ही क्लिक हो तब, तो इसी फंक्शन के अंदर देना है। इसका फंक्शन का नाम बदल देते हैं, गेट डेटा में टेम्परेट रखा था, इसको लिखते हैं GNERAT जनरेट पैरा, एंड यहाँ भी जनरेट पैरा, ठीक है। सो सबसे पहले कॉन्स पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा पी टैग, पैरा बन गया। एंड ये जो पैरा है इसमें डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये भी दिखाया था क्या है, क्या एट्रीब्यूट, क्लास, और वैल्यू रखनी है पैराज। और अगर अभी मैं टेम्परेरी करके दिखा दूँ, पैरा डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू सैम्पल पैरा, सेव। और इसे अपेंड करना भी ज़रूरी है, अपेंड करना मत भूलना। सो इस कंटेनर के अंदर ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं कॉन्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट कंटेनर, एंड ये चाहो ये वाली लाइन या ऊपर वाली दोनों लाइन इसके अंदर भी लिख सकते हो इसी फंक्शन के अंदर, क्योंकि लिटरली हम इस फंक्शन के बाहर यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, बट इट डज़ंट मैटर। यूजुअली मैं ऊपर ही बना लेता हूँ सारे वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स। सो मैंने ऊपर ही बना लिया। अब कंटेनर के बाद क्या करो, कंटेनर डॉट अपेंड, एंड इसमें हम सिंपली वो पैरा पास कर देंगे जो हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है।
अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी टर्म मैनिपुलेशन की तो तुम्हें ये सब तो मजाक लग रहा होगा क्योंकि आता होगा। सो अगर मैं लिखता हूँ कुछ और दबाता हूँ, देखो सैम्पल पेयर आ गया, दोबारा दबाता हूँ सैम्पल पेयर आ। सो जैसे जनरेट दबा रहा हूँ आए जा रहे हैं वो, राइट। एंड तुम देख रहे हो जनरेट दबा रहा हूँ तो आते जा रहे हैं, स्क्रोल बार आ रहा साइड में। और इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम हाइट दी थी इस कंटेनर में, ना कि हाइट सिर्फ। मिनिमम हाइट का मतलब कम से कम इतनी तो हो ही। सो अगर मैं रिलोड करूँ कम से कम 100 VS तो है ही, बट जैसे अगर मैं जनरेट करूँ तो ये फिक्स हाइट नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंड करता जाएगा डी को, इसलिए थी मिनिमम हाइट। अगर मैं इसकी वजह हाइट कर देता तो देखो क्या होता, इतना ही है कंटेनर, बाकी के ओवरफ्लो का। सो वो नहीं चाहिए, मिनिमम हाइट ही सही है, राइट। वापस आ जाओ इसमें, इसको मैं श्रिंक कर देता हूँ, राइट। तो एक तो सबसे पहले सारी चीज़ें फिक्स हैं, बस जो सैम्पल डेटा हमने ये सैम्पल वगैरह दिया ये नहीं देना, इसके बजाय क्या देना है। सो वर्ड जनरेट करने के लिए हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो वर्ड जनरेट कर पाए, राइट। सो ऊपर एक फंक्शन बनाते हैं, जनरेट वर्ड, अगेन एरो फंक्शन। सो व्हाट इट विल डू, ये बस एक वर्ड को जनरेट कर देगा एक, और उस वर्ड की लेंथ डजंट मैटर, राइट। सो सबसे पहले क्या करो, कॉन्स्ट लेटर इज इक्वल टू, एक मैं स्ट्रिंग बनाऊँ जिसमें सारे लेटर्स होंगे ABCD EFG HIJKL MNOPQRST UVWXYZ and yeah, right। नाउ ये रिटर्न करेगा एक वर्ड को। सो ऊपर पहले वो वर्ड बना लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट टेक्स्ट जो कि एम्प्टी है, सॉरी लेट, इसको तो चेंज करने वाला है, लेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट को रिटर्न कर देगा। सो अगर मैं सिंपली भी कंसोल लॉग करके दिखाऊं, जनरेट वर्ड को कॉल कर दो और ये रिटर्न करेगा टेक्स्ट को, तो अगर मैं सेव करूँ टेक्स्ट आ गया एम्प्टी। अगर इसके लिए मैं कर देता हूँ DS तो DS आ जाएगा, नो सरप्राइज। इनिशियली हमने एम्प्टी रखा है, सबसे ऊपर टेक्स्ट, उसके बाद लेटर्स की एक स्ट्रिंग। अब क्या करना है, सबसे पहले रिटर्न करने से पहले करना क्या, मेन यहाँ काम है, क्या करेंगे कि ये जो लेटर्स वाली स्ट्रिंग है इस पर लूप लगाते हैं, ठीक है। सो फॉर लेट I इज इक्वल टू 0, I कब तक चलेगा, ये चलेगा n तक। n क्या चीज़ है अभी पता लगेगा, नंबर ऑफ वर्ड नहीं n, और प्लस प्लस I, n हम ऊपर से रिसीव करेंगे जो भी हम देंगे, अभी n तक चलेगा तो ये यहाँ सेमीकोलन। अब ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 भेजा है तो 5n, अब ये 5 तक चलेगा, ओके 5 टाइम चलेगा बेसिकली लूप। सो करना क्या है, टेक्स्ट में ऐड कर दो क्या, लेटर्स का ith एलिमेंट। सो अगर मैं सेव करूँ तो सिंपली स्टार्टिंग के ये आ गए, और इसकी वजह अगर मैं कर दूंगा 2 तो A और B आ रहेंगे, नो सरप्राइज, यू गेट द पॉइंट बेसिकली। अगर पहले की वीडियोस देखे तुमने कंटिन्यू तो ये तुम्हें बच्चों वाले काम लग रहे होंगे, राइट। सो यहाँ पे तो सीधा सीधा आइटरेट हो रहा है 1 से 10 तक, इसलिए एज इट इज़ आ गया। मुझे क्या करना है, मुझे 10, जैसे अभी मैंने 10 भेजा हुआ, 10 बार इसमें चीज़ ऐड होनी है कुछ, क्या जो भी या आइटम मैंने यहाँ से लिया है, और ये आइटरेट सीधा सीधा हो रहा है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट 10 आ गए, राइट। सो मैं सीधे सीधे लेने के बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक होता है फंक्शन मैथ डॉट रैंडम, मैथ ऑब्जेक्ट है, आगे वीडियोज़ में आएगा, मैथ डॉट रैंडम। सो अगर मैं लूप ख़त्म ही कर दूँ और मैथ डॉट रैंडम प्रिंट ही करके दिखाऊँ क्या करता है बेसिकली, ये देखो मैथ डॉट रैंडम, इसे कॉल करो, ये रिटर्न कर रहा है। तो सेव करूँगा, देखो क्या हर बार रैंडम वैल्यू देगा, 1 0 से 1 के बीच में। तो इसलिए तुम देख रहे हो हर बार कुछ ना कुछ आ जा रहा है। सो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 10 की, तो अब ये 0 से लेकर 10 तक देगा, कुछ भी रिटर्न करेगा, 7.3 8.1 ये, बट ये पॉइंट में आ रहा है। अगर मुझे इसी को करना है कि पॉइंट में ना आए, सो या तो मैं इसी पे टू फिक्स मेथड लगा दूँ, टू फिक्स्ड, एंड मैं यहाँ कह देता हूँ कि 0, सेव करूँगा। सो पॉइंट के बाद का कुछ मिलेगा ही नहीं मुझे, राइट। तो देख रहे तुम, मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से 10 के बीच में ये कुछ भी आता रहेगा रैंडमली, देखा इस टाइप से।
सो हम तुम्हें पता लगा 1 से 10 तक रैंडम नंबर जनरेट कैसे करना है, ऐसे। ओके, इसे कट करो, इसे पूरे को कट करो। रिटर्न तो हम अब भी टेक्स्ट ही करेंगे, लेकिन अब लूप को अनलॉक कर दो वापस अनकमेंट। एंड यहाँ पे जैसा अभी तक हमें 10 डाला हुआ था स्टैटिक वैल्यू, राइट, अब इस सेकंड डाल के ऐसे डाल देंगे और थोड़ा रीडेबल बढ़े, इसलिए कॉन्स्ट रैंडम इज इक्वल टू ये, है ना, जो रैंडम नंबर आया वो डाल देंगे हम यहाँ पे, जो कि 1 से 10 तक होगा क्योंकि 10 है मल्टीप्लाई में, राइट। अब मैं सेव करता हूँ, देखो क्या आएगा इस बार, ये 10 कह रहा है, तुम देख रहे हो एक चीज़, राइट। एंड उसका रीज़न है 10 डिजिट का 11 क्योंकि हमने पास किया हुआ है 10, अगर 15 करूँगा तो बड़ा आएगा। और ये वाला 10 है, इससे ये हो रहा है कि यहाँ से 10 तक इनके बीच का ही आएगा, क्योंकि तुम देखो के पार कुछ भी नहीं आ रहा, LM आएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहीं पे है। सो रैंडमली जो चाहिए मुझे 10 तक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस लेटर्स की पूरी स्ट्रिंग तक, जो कि इसकी लेंथ है, लेटर जो है स्ट्रिंग इसकी लेंथ तक। सो मैं कर दूंगा सिंपली लेटर्स डॉट लेंथ, या तो मैं खुद ही काउंट कर दूँ एज इट इज़, जो कि है 26 ऑब्वियसली, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या 26 लिख दूँ या फिर इसकी स्ट्रिंग पे लेंथ मैटर लगा दूँ, दोनों 26 ही रिटर्न करेंगे। अगर मैं इसके 26 करता हूँ, ये करता हूँ तो 26 आया, देखो। सो यू गेट द पॉइंट। सो अब मैं जब सेव करूँगा 15 उसका कैरेक्टर मिलेगा, लेकिन बीच में कुछ भी हो सकता है। और ये देखो बीच में अनडिफाइंड भी आ रहा है, उसका रीज़न है, अब मैं रैंडम को प्रिंट ही कर दूँ सेव, ये को क्या आया है, इसलिए आ गया। अब जब अनडिफाइंड आएगा जब देखना, ये देखो अनडिफाइंड है 26, जो कि अनडिफाइंड है। ऐसा क्यों, 26 अनडिफाइंड कैसा है? तुम्हें पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और 26 नॉट पॉसिबल है, राइट। तो हमें 25 तक जाना, ना कि 26 तक, -1 करेंगे इसलिए। सो अब ये क्या रिटर्न करेगा, 0 से लेके 25 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर। और अब देख रहे हो तुम अनडिफाइंड अब भी आ गया -0। उसका रीज़न है क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करता है कंप्यूटर, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो हमें ये नहीं करना, हमें करना पहले सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट लगा दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो अब नहीं आ सकता अनडिफाइंड, कुछ भी कर लो, राइट। अगर तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो इतना मत करो, सिंपली इसे सबको काटो, सिंगल ब्रैकेट, एंड यहाँ पे 25 लिख दो, क्योंकि तुम्हें पता है जो चेंज तो करने वाली है 25 ही है, तो 25 ही रहने दो। अब भी सेम ही बात पड़ेगी, वही कर रहे थे हम। क्या करा हमने, मैथ डॉट रैंडम में 25 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 0 से लेकर 25 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, और 2 फिक्स कर दिया तो वो पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट के बाद की सारी चीज़ें उड़ा दी जाएंगी। सो वही हो रहा है, रैंडम नंबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न होगी हर बार ये। सो और वो भी अभी 15 की हो रही है, अगर 5 कर दूंगा तो सिर्फ 5 वर्ड का कुछ रिटर्न होगा। सो ये एक वर्ड है जिसका कोई मतलब नहीं बनना, बट है वर्ड, ठीक है। सो इसे कंसोल लॉग नहीं करना, अभी इसे हम जनरेट करेंगे। सो अगर यहाँ पे मैं कर दूँ जनरेट वर्ड को कॉल, राइट, और यहाँ पे पास करना है मुझे n कि कितना वो चाहिए। यहाँ मैं पास कर दूँ मैथ डॉट रैंडम, अब ये कर देगा 0 1 के बीच में। तो मैं चाहता हूँ जो वर्ड की लेंथ है वो आए 15 के बीच में। सो 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, एंड अगेन इसके इधर उधर ब्रैकेट लगा के डॉट 2 फिक्स करके 0 कर दूँगा ताकि पॉइंट बनाए। अब मैं करता हूँ सेव, सो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये है जनरेट वर्ड, अभी मैंने दिया हुआ जनरेट पैरा के अंदर। सो इस पर क्लिक करूँगा जब आएगा, और कुछ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि कंसोल लॉग नहीं कर रहे हैं अभी से, पहले कर रहे थे कंसोल लॉग, रिमेंबर। सो इसे कट करके अगर मैं कंसोल लॉग, और तुम्हें ये हार्ड सा लग रहा करने में तो ये मत करना, बस तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं तो, राइट। सो कुछ टाइप करो जनरेट, और ये देखो हर बार कुछ भी आ रहा है, यू गेट द पॉइंट। सो ये वर्ड्स हैं हमारे, ओके। सो ये बार बार मुझे क्लिक करनी पड़ रही है, ऐसे नहीं करना। मैं क्या कहता हूँ, लूप चला दो, लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10 एंड प्लस प्लस i। लूप चलाया और अब इसे कॉल कर दिया। सो सेव करूँ मैं,
सो एक बार मैं एक करके टाइप करता हूँ, ये देखो 10 वर्ड जनरेट हो गए। क्यों 10? क्योंकि मैंने लूप चलाया 10 बार, तो 10 बार जनरेट वर्ड कॉल हुआ एंड हर बार अंदर कुछ 1 से लेके 15 तक जनरेट वर्ड में गया। तो एक वर्ड की काउंट आई है 0 से लेके 15 के बीच में, और मैंने किया इसे 10 बार कॉल जनरेट वर्ड को, तो 10 वर्ड आ गए हैं, राइट। सो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अगर मैं करता हूँ लेट डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। अब कंसोल लॉग की बजाय मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये अंदर से मैं ऐसे हटा ही रहा हूँ, मैं नहीं चाहता ऐसा भरा हुआ लगे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रैंडम नंबर, और इसके बाद यहाँ कॉन्स्ट रैंडम नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि थोड़ा रीडेबल बने। अब ये को कुछ आएगा नहीं ये करने पे, क्योंकि कंसोल लॉग नहीं किया अब, जैसे पहले कर रहे थे। कंसोल लॉग करना भी नहीं है। अब इसकी बजाय क्या करना है, ये जो डेटा है इसमें कर दूंगा मैं प्लस इज इक्वल टू, जैसे ऊपर हमने किया है, और टेक्स्ट में ऐड होते जा रही है एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन। इस बार इस डेटा में ऐड होती जाएगी एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन। सो सेव करूँगा अगर मैं, सो इसमें ऐड तो हो गई लेकिन ये दिखेगा नहीं। सो इसको कंसोल लॉग करते हैं लूप ख़त्म होने के बाद। सेव कुछ टाइप किया, ये दबाया, ये देखो क्या आया है। एक तो ये आई इतनी बड़ी है, एक तो लग स्ट्रिंग रही है ये, राइट है ना, क्योंकि स्पेस तो आया नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, जैसे ही इसमें ये ऐड हो, इसके बाद एक चीज़ हो रहा है, डेटा में स्पेस और ऐड कर दूँ एक। अब देखो क्या होगा, जनरेट, और यहाँ स्पेस से पता लग रहा है वर्ड कहाँ कहाँ है यहाँ, राइट। फुल स्क्रीन करता हूँ, जनरेट, ये देखो ये पैराग्राफ आते जा रहे हैं, राइट। यू गॉट द पॉइंट। सो हमें इस डेटा को हम प्रिंट नहीं करना, हमें सिंपली इसकी बजाय डेटा देना है। सो बस अब प्रिंट तो कुछ होने रहा, तो इसको हटा सकता हूँ मैं। अब मैं लिखता हूँ ये जनरेट, ये देखो कुछ भी रैंडमली वर्ड आते जा रहे हैं, यू गेट द पॉइंट। बट इसके लिखने ना लिखने से कुछ नहीं हो रहा। सो हमने यहाँ पे चलाया 10 उसका लूप, इसलिए 10 बार आते जा रहे हैं। 10 का लूप नहीं चलाना, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्ड तो मिल चुका है, जितना नंबर ऑफ़ वर्ड है उतनी बार चलाना है लूप, बस ये। सो अभी तक जो सेंटेंस आ रहा था जिसमें 10 वर्ड थे, 10 की बजाय उतना आएंगे जितने वर्ड मैं लिखूँगा। 20 लिखूँगा, जनरेट 20 वर्ड आ गए। 200 लिखूँगा, जनरेट 200 वर्ड आ गए। 4 लिखूँगा, जनरेट 4 वर्ड आ गए। 1 2 3 4। 2 लिखूँगा 2, 3 लिखूँगा 3, 1 लिखता हूँ 1, 4 लिखता हूँ 4। एंड तुम चाहो तो इसे कैपिटल या स्मॉल में लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे 2 लोअर केस को कॉल कर सकते हो। जब हम ये जनरेट करके वर्ड इसमें ऐड कर रहे हैं तो 2 लोअर केस में करूँगा तो 32 एंड लोअर केस में आ रहे हैं, राइट। ओके, सो अभी मैं लोअर केस हटा ही देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कैपिटल में चाहिए। आ गया। और ये सैम्पल वाला डेटा था ये हटा देते हैं, नहीं चाहिए अब। सो एंटर नंबर वर्ड्स 234 आ गया। 23 2 आते जा रहे हैं रैंडमली। सो दिस इज़ द रैंडम पैरा जनरेटर। एंड अब तुम सोच रहे हो कि इसमें कोई मीनिंग तो बन नहीं रहा, तो उसके लिए हम आगे फैच एपीआई यूज़ कर सकते हैं। बट जैसा कि तुम्हें नहीं आता अभी कुछ फैच एपीआई वगैरह, जो कि आगे सीखेंगे। तो अभी के लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, बिगिनर फ्रेंडली, जिससे तुम्हें जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस को एक साथ कैसे यूज़ करना ये आ गया होगा। सो एचटीएमएल में देखिए हमने एक कंटेनर दिया, एक हेडिंग दी, एक इनपुट टैग, एक बटन जिसमें ऑन जनरेट पैरा है फंक्शन, और बस ये। सीएसएस में बेसिक सीएसएस दिए हैं, सीएसएस आती होगी, अब सीएसएस तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ। जावास्क्रिप्ट में हमने किया क्या, रिवीजन टाइम, तो फुल स्क्रीन करते हैं। सबसे पहले इनपुट टैग और कंटेनर, इन दोनों को हम सेलेक्ट कर चुके हैं, इनके तरीक़ों से देख रहे हो। अब जनरेट वर्ड एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, उसमें हमें कुछ वैल्यू पास करनी होती है कि कितने लेंथ चाहिए तुम्हें वर्ड की। तो लूप चलाते हैं हम उस लेंथ तक, और एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया हुआ था हमने, जिसमें कि हम ऐड करते जाते हैं एक एक अल्फ़ाबेट 1 बाय 1, जितनी बार लूप चलेगा, और लूप चलेगा उतनी बार जितने का वर्ड चाहिए। लेट्स सपोज 5 कैरेक्टर का वर्ड चाहिए तो 5 बार लूप चलेगा, एंड 1 बाय 1 करके 5 कैरेक्टर इसमें ऐड हो जाएंगे। ऐड कैसे होंगे, इसमें से कोई भी रैंडमली चूज़ हो जाएगा। और ये हमने फंक्शन देखा ही था कैसे, मैथ.रैंडम। अभी इतना समझ नहीं आता ऐसे लिख लेना, आगे की वीडियोज़ ही नहीं पाने वाली है मैथ ऑब्जेक्ट पे, सो ये समझ आ जाएगा। रैंडम वर्ड जनरेट हुआ, उसके बाद उसे रिटर्न कर दिया,
और अब जनरेट पैरा नाम का फंक्शन था, और ये तुम्हें बाहर सही नहीं लगा तो अंदर दे दो, ऐसी कोई बात नहीं है, और सीधा यहाँ कौन से दे दो, क्योंकि हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये जो है वही है बस। सो यहाँ पर हमने बनाया जनरेट पैरा। इसमें सबसे पहले हमने इनपुट से ले लिया क्या है वैल्यू, जो भी यूज़र डालेगा इनपुट टैग में, इस इनपुट टैग में रन टाइम पे, वो हमें मिल गई वैल्यू। उसके बाद हमने एक एलिमेंट बनाया पी टैग, और उसमें और एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया एम्प्टी। अब लूप चलाया जितने भी नंबर ऑफ वर्ड हैं, लेट्स सपोज 200 वर्ड जनरेट करने किसी को, 200 वो एंटर करेगा, 200 में मिल गया, 200 बार लूप चला। हर एक आइट्रेशन पे क्या हुआ, एक हमने जनरेट वर्ड को कॉल किया, उसमें बीच में रैंडम नंबर पास करके, तो 1 से लेके 15 तक कितनी भी लेंथ का वर्ड जनरेट होगा, और वो डेटा वाले इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, इस स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू किया हुआ है। और जैसे वो ऐड होगा एक वर्ड, उसके बाद हमें स्पेस ऐड करना है, एंड जैसे लूप ख़त्म होगा हमारे पास एक डेटा नाम की स्ट्रिंग होगी जो कि हमारा पैरा होगा। उसके बाद हम जो हमने पैरा एलिमेंट क्रिएट किया था उसकी इनर टेक्स्ट में ऐड कर देंगे, और उस पर क्लास ऐड कर देंगे पैराज, ताकि उसे CSS प्रॉपर्टी मिल जाए, और इन दी एंड कंटेनर में अपेंड कर देंगे। बस ये फंक्शन है। सो आई होप ये बेसिक सी चीज़ समझ आ गई होगी। काफ़ी सही बेसिक सा हमने बना लिया है। 10 10 10 10 10 10 सो या सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब अगला प्रोजेक्ट देखते हैं। सो देखो ये फोल्डर 2 के अंदर index.html, index.js एंड स्टाइल तीनों फाइल ऐड कर लिए हैं। तीनों वैसे ही मैंने लिंक भी कर लिए हैं जैसे पहले करी थी, एंड तीनों एम्प्टी हैं भी। सो सर्वर भी चला लिया है। सो द फर्स्ट थिंग जो मैं बॉडी में करने वाला हूँ, एक सेलेक्ट टैग लेने वाला हूँ, इसको आईडी देते हैं ज़ोडिएक, एंड इसके अंदर ऑप्शन जो कि फर्स्ट वैल्यू होगी एम्प्टी, जिसमें लिख देंगे हम चूज ज़ोडिएक, एंड ऐसे ही कॉपी मल्टीपल मैंने लिख दिए हैं, एंड बेसिकली 12 के 12 में ज़ोडिएक ऐसे एज इट इज़ लिख दूंगा। अगर मैं सारे हटा के सिर्फ अभी रखूँ 2, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है चूज ज़ोडिएक, एंड फर्स्ट ले लेते हैं एरीज़, एंड यहाँ भी ले लिया एरीज़। सो मैं सेव करूँ तो इसमें दिख रहा है एरीज़। ऐसे ही मैं 12 के 12 लिख देता हूँ। तो इसको फुल स्क्रीन करूँगा और 12 लिख दूँगा। सो ये देखो मैंने 12 के 12 ज़ोडिएक्स लिख लिए हैं, और यहाँ 12 के 12 आ रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं अब, एंड बस इस सेलेक्ट के बाद एक बटन दे देता हूँ मैं, उसके बाद स्टाइलिंग देते हैं गेट कलर, एंड इसके पहले एक हेडिंग और दे देता हूँ मैं H1 योर लकी कलर, और ऐसे करके आ गया, राइट। एंड सबसे पहले मार्जिन 0, पैडिंग 0। सो सब चीज़ें हो गई बाय डिफ़ॉल्ट 0। अब मैं H1 को क्या करता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट, फैमिली, गिलसेंस, राइट, एंड मार्जिन दूंगा मैं 30 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर ये कर देते हैं, और कलर कर देते हैं वाइट। वो तुम्हारे ऊपर है जैसा तुम्हें बेटर लगे, राइट। सो ये कर दिया मैंने। थोड़ी सी पैडिंग 10 पिक्सल, ओके। और मार्जिन चाहिए मुझे सिर्फ वर्टिकली, ना कि साइड से। सो अब ये फुल भर लेगा, ठीक है, राइट। सेलेक्ट टैग को करते हैं स्टाइल। ऊपर की 4 प्रॉपर्टीज़ मैं एज इट इज़ दे रहा हूँ, देखते क्या चल रहा। सही है। इसके अलावा मैं आउटलाइन को नन कर दूंगा, और फॉन्ट फैमिली देते हैं इसको, और फॉन्ट बदलते हैं इसका फॉन्ट 1.2 REM, एंड ऊपर से ले लेते हैं कोई से भी जो तुम्हारा मन करे, या वाली ले लेते हैं, या ओके। एंड यहाँ कॉमा ला के सेम प्रॉपर्टीज़ मैं बटन को दे देता हूँ, या बस बॉर्डर हटाना है। सो बॉर्डर नन, या नाउ सही लग रहे हैं दोनों, और कर्सर करना है इसका पॉइंटर।
सो दोनों को मैंने एक साथ प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं या वरना अगर बटन को देना चाहो सिर्फ एक चीज़ अलग दे दो बटन को, जो कि है इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका वही थोड़ा ब्लूइश सा या ओके। मैंने थोड़ा साइड कर लिया, अब क्लियर दिख रहा है। ओके सो बस हमें करना क्या है, जैसे कोई चूज़ करे इनमें से गेट कलर करे, बैकग्राउंड कलर बदलना है, बात ख़त्म बस। ठीक है, CSS का काम ख़त्म। और इस बटन पे देना है ऑन क्लिक फंक्शन। यहाँ पे हमें देना है कि चेंज बैकग्राउंड नाम का फंक्शन। सो ये कॉपी करो, एज इट इज़ हमें यहाँ बनाना है। अब कौन चेंज बैकग्राउंड इज इक्वल टू एक फंक्शन एरो फंक्शन, इसमें बना लेंगे हम जो भी हमें बनाना फंक्शन। सो सबसे पहले इस सेलेक्ट को सेलेक्ट करना है इसका आईडी है ज़ोडिएक। सो मैं करूँगा कौन ज़ोडिएक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ज़ोडिएक। ऐसे करके मुझे ज़ोडिएक वाले को सेलेक्ट कर लिया, इस सेलेक्ट टैग को। अब मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी डॉट वैल्यू करके, जो भी अगर मैं यहाँ ये चूज़ करूँगा और डॉट वैल्यू दबाऊँगा तो मुझे कैंसर मिलेगा। और कैंसर कैपिटल में नहीं, यहाँ जो भी लिखा होगा जैसे ये लिखा है देखो राइट। अगर मैं ये करूँगा तो इसकी इस वक्त वैल्यू है ये वाली टॉरस। ठीक है, तो ऐसे करके मैं वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। सो अब अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ ज़ोडिएक डॉट वैल्यू, और अब देखो क्या हुआ। पहले तो मैं कंसोल खोलता हूँ, मान लो एरीज़ क्या गेट कलर किया एरीज़ आ गया, जेमिना क्या गेट कलर के जेमिना है, वर्गो करूँगा वर्गो। सो या इट इज़ वर्किंग। सो ज़ोडिएक डॉट वैल्यू करके मैं वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसे हटाओ। अब यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम स्विच स्टेटमेंट या इफ एल्स। सो मैं करता हूँ स्विच स्टेटमेंट। अब सबसे पहले की जिसको हमें टारगेट करना है इसको करना है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हम सिंपली लिखते जाएंगे कि अगर फर्स्ट सिनेरियो ये है और ये एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, अगर ये है तो यहाँ करना है जो भी हमें लिखना है। और वो करना क्या है, इस बॉडी में बॉडी का स्टाइल चेंज करना है। सो सिंपली कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। और अगर मैं बॉडी को कंसोल लॉग करके दिखाऊं या बॉडी का अगर मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड, तो देखते काम कर रहा है कि नहीं। सेव, तो देखो काम कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी को हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, सेव। सो जैसे ही करना क्या, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसको चेंज करना। इसको क्या कर देंगे, इसको ये कलर कर देंगे। ये देखो मैंने पहले ही डिसाइड कर रखे हैं, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है तुम्हें यही करना है। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। अगर मैं करता हूँ कैंसिल, कुछ नहीं होगा। एरिस करूँगा एकदम इसका कलर ये हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने यही दिया हुआ है राइट। ओके, बाकी कुछ में करूँगा कुछ नहीं होगा क्योंकि बाकियों के केस ही बनाया। ठीक है, ओके। सो रिलोड करता हूँ, रेड कलर चुप रहा है ज़रा। सो ये मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, तुम कोई से भी कलर दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है सही। सो एक केस को कॉपी किया, ये हो गया दूसरे के लिए जो कि है टॉरस। मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ अभी के लिए ऐसे। टॉरस के लिए हो गया, मुझे बनाने 12 केसेस, 2 हो चुके हैं, मतलब 10 और बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लिए, सेव कर लिया। तो टॉरस के लिए हो गया था, जेमिनाई के लिए, और इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, अलग अलग खुल जाएंगे। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर लिया ताकि सही से दिखे। सो एरीज हो गया, टॉरस हो गया, थर्ड जेमिनाई, उसके बाद कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन। सो मैंने बना ली सबके, इसे क्लोज कर देता हूँ एंड इसको मैं अगेन साइड में श्रिंक कर रहा हूँ या। सो सेव। अब देखो जैसे मैं ये करूँगा एरीज गेट कर करूँगा, ये होगा। कोई और करूँगा लेफ्ट से जेमिना, और ये करती ही वाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने खाली कर दिया कलर को। सो जो पहले रेड था वो हट गया। सो अगेन तुम चाहे तो ब्लू दो, रेड दो, जो मर्जी वो दो, पर मैंने पहले लिखे हुए हैं कौन से देना मुझे। सो टॉरस में मैंने दिया ये, अब मैं टॉरस में करूँगा तो हो जाएगा ग्रीन सा, पहले लिखे हुए हैं। सो मैं सबकी वैल्यू बस दे देता हूँ, तुम एज इट इज़ देख सकते हो क्या दे रहा हूँ मैं। हेक्स वैल्यू होती है ये,
ये कहाँ मिलेगी, या तो CSS में जाओ, उसमें लिख सकते हो अगर बैकग्राउंड कलर दोगे, या फिर गूगल पे सर्च करो हेक्स कलर पिकर और जो कलर चाहिए वो लो, और ये नीचे हेक्स का कोड मिल गया, ये कॉपी करके डाल दो। सो मैं जब सबके वैसे में डाल रहा हूँ, कैंसर का डाला, लियो का, वर्गो का, सबके डाल रहा हूँ, तुम देख लेना क्या है। और ये देखो मैंने एक गड़बड़ कर दिया है, अगर मैं इसमें दिखाऊँ तो लास्ट वाला पाइसिस है एंड यहाँ मैंने कैप्रिकॉर्न कर दिया और यहाँ पे टॉरस कर दिया, यहाँ पे आना है कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ आना है कैप्रिकॉर्न एंड फिर एक्वेरियस एंड पाइसिस, और यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा हुआ है, कैप्रिकॉर्न पहला आएगा एक्वेरियस से। अब ठीक है, और कलर मैंने सही दिए हुए हैं। सो अब करते हैं टेस्ट। एरीज का ये, टॉरस का ये, जेमिनाई का, कैंसर का क्रीम सा है थोड़ा, इसको अगर बदलना चाहो तो बदल लो। लियो गोल्ड सा, वर्गो ब्राउन, लिब्रा का लाइट ब्लू, स्कॉर्पियो का ब्लैक सा, सेजिटेरियस का पर्पल, कैप्रिकॉर्न का ऑरेंज, एक्वेरियस का ब्लू, पाइसिस का पिंक। और अगर चूज़ ऑडियो पर ये कर दे तो डिफ़ॉल्ट केस देना चाहो तो दे सकते हो, जो कि होगा डिफ़ॉल्ट केस FFF, मतलब वाइट कलर। सो टॉरस किया, इस पर गए, ये किया, वाइट हो जाएगा, राइट। और अगर तुम्हें इसका इतना पसंद नहीं आ रहा कैंसर का, जो कि चेंज हुआ हल्का सा, तुमने ध्यान दिया हो तो कोई नहीं, दोबारा बना सकते हो। क्रीम में जाओ, क्रीम से चाहिए तो कैंसर का ये वाला है एंड ऐसा करके दे दो। अब अगर मैं करूँगा कैंसर, सो ये, सो जस्ट लाइक दैट बन गया। रीलोड किया मैंने, ये है, ये कर रहा है, ये लियो, ये मेरा एक्वेरियस ये करता हूँ, सो ये, सो या जस्ट लाइक दैट हमने बना लिया। अब ये ऑब्वियसली इतना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बट ये तुम्हें बेसिक्स क्लियर कराने के काम आएगा। जैसे हमने इसमें स्विच स्टेटमेंट देख ली, राइट। सो इस टाइप के लिए सही है ये। एंड तुम देख रहे हो कुछ इतना बड़ा कोड नहीं हुआ, कुछ हार्ड नहीं हुआ, स्विच स्टेटमेंट से इतना ईजीली हो गया सब कुछ, राइट। सो ये भी प्रोजेक्ट ख़त्म। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। सो हमारा थर्ड एंड फाइनल प्रोजेक्ट, एंड इसमें देखो मैंने टाइटल बदल दिया, नेम टैग, और हाँ लास्ट वाले में भी मैंने टाइटल बदल लिया था, मतलब वीडियो पॉज करने के बाद उसमें बदल लेना, क्या बड़ी बात हो गई। सो JS फाइल ऐड, CSS फाइल ऐड, और दोनों मैंने वैसे बना भी ली, और नया फोल्डर है, 3 फोल्डर। सोर्स कोड पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। सो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, div डॉट कंटेनर, इसमें सबसे पहले ओके, जिसमें मैं दे रहा हूँ सबसे पहले इनपुट टैग टाइप टेक्स्ट, ओके। एंड इसको ID दे देते हैं, लेट्स से नेम ID दिया मैंने, राइट। और इसके बाद मैं देता हूँ एक बटन जिसमें लिखा मैंने, और बल्कि मैं इन दोनों को डिव के अंदर दे रहा हूँ, एक डिव जिसके अंदर ये दोनों चीज़ हैं। सो ऐसा दिख रहा है। और इसमें 2-3 चीज़ और देते हैं, जैसे प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, राइट, एंड जस्ट लाइक दैट। इसके बाद अभी एक मैं टेम्पररी एक नेम कार्ड दे देता हूँ, राइट। div डॉट टैग, जिसमें कि सबसे पहले, जिसमें कि हे आई एम अभी, बस इतना आया है, ये एक टैग है, राइट। सो पहले CSS देते हैं, आगे तुम्हें पता, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओके। डॉट कंटेनर, एंड इसमें विड्थ करूँगा मैं अगेन 80%। मार्जिन ऑटो करने से होगा क्या, ये सेंटर में आ जाता है। मिनिमम हाइट 100 VH, एंड इसका भी बैकग्राउंड कलर RGB, और जैसे पहले दिया था 50-50-50 वैसे दे दिया इसमें भी, राइट, जस्ट लाइक दैट, ओके। या फिर देना चाहो तो बॉडी को दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ये, और इसको देते हैं कलर बैकग्राउंड कलर वाइट। सो जो तुम्हें प्रीफरेबल लगे वो दे दो, या बैकग्राउंड कलर बॉडी का ये सही नहीं लग रहा तो थोड़ा क्रीमिश दे दो। सो इट्स टोटली अप टू यू, जैसा तुम्हें ठीक लगे, राइट, ओके। नाउ
करने क्या वाले हम, सबसे पहले अगर मैं इस टैग को सबसे पहले टैग को स्टाइल देता हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। राइट, बैकग्राउंड कलर लेट्स से इस क्रीम कलर से मैच खाता है ये वाला, आई गेस ऐसा लग रहा है। इसकी विड्थ कर रहा हूँ मैं 50% या 30%, पैडिंग 20 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उससे होता क्या है, CSS की वीडियो देख लो पता लग जाएगी। एंड इसके अंदर का कलर वाइट, और फॉन्ट इसका बदल देते हैं लुसीदा सेंस। राइट, बस इतना ही। एंड विड्थ हमने फिक्स कर दी, और ये थोड़ा रीडेबिलिटी ख़राब कर रहा है इसलिए मैं एज इट इज़ ऐसे देता हूँ, ठीक है। सो हमने बना लिया एक टैग। अब होगा क्या, मैं इसको अगर कई सारे कॉपी कर देता हूँ, 2 कर दिए, तो पहली बात तो यहाँ मार्जिन आ जाना चाहिए थोड़ा सा 10 पिक्सल का। राइट, आ गया। अब सबसे पहले तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैंने और ऐड कर दिया मान लो 3, तो पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि एक के बाद एक आते रहें विड्थ में, और जब ना आ पाएँ तब नीचे आने लगे, समझो, मतलब मुझे फ्लैक्स बॉक्स बनाना बेसिकली। राइट, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारे डिव्स को कट करता हूँ और एक डिव बनाता हूँ, div डॉट टैग्स। अब मैं इस टैग्स को इसकी डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैक्स, और सारे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट उसके पहले अब कंटेनर को तो फ्लैक्स करने की जरूरत नहीं है, सो ऊपर वाला डिव हटा दो। ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे अभी, क्योंकि दोनों इनलाइन एलिमेंट है। सो ऐसा ही होगा। सो उसकी अब जरूरत नहीं डिव की, मैं सीधा प्रॉपर्टी दे देता हूँ इनपुट को, जैसे पहले दी थी वैसे ही। पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, एंड इसे देते हैं वाइट कलर, जो कि वाइट है तो दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इसे क्रीम कर देते हैं, लाइट दिखना चाहिए। राइट, ग्रे सा कर दिया थोड़ा। एंड इसकी विड्थ कर देते हैं 100%, बॉक्स साइज में बॉर्डर बॉक्स, ताकि जो एक्स्ट्रा पैडिंग का स्पेस है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है ऐसा। बल्कि इसकी विड्थ कर देते हैं 80%, और बचे हुए में बटन आ जाएगा, ठीक सा लगेगा। पैडिंग बढ़ाते हैं, आउटलाइन नन, फॉन्ट 100 क्योंकि मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, एंड 1.4 REM, और फॉन्ट मैं ये वाला दे रहा हूँ लुसीदा सेंस। एक्चुअली 1.4 ज़्यादा हो गया, 1.2 बहुत है, ओके। एंड ये कैपिटल में ज़्यादा बेटर लगेगा। एंटर योर नेम, ठीक है। बटन को देनी है, सो सबसे पहले पैडिंग 25 पिक्सल देके देखते हैं, देखते हैं। और फॉन्ट भी यही दे रहा हूँ मैं, सेम ये वाला। एंड इसका बॉर्डर नन करना है, सो या इसका भी बॉर्डर ऊपर वाले दे देते हैं एज इट इज़, ओके। आउटलाइन नन इसकी भी, एंड इसका कर्सर पॉइंटर, और विड्थ कर देता हूँ 19%, अब ज़्यादा सही लग रहा है। एंड इसका बैकग्राउंड कलर देना है, सो मैं वही अपना ब्लू सा देता हूँ, एंड कलर वाइट। राइट, ओके। कैपिटल कर देता हूँ ADD को, ओके। सो होवर इफेक्टर देना है बस। इसका बैकग्राउंड कलर बदल दो, ये हुआ होवर इफेक्ट, और कर दो ये। ट्रांजिशन ऐड करनी है तो कर सकते हो 0.5 सेकेंड, एंड अब इसका कलर 0.5 सेकेंड में चेंज होगा। सो इट्स अप टू यू, तुम्हें क्या करना है। सो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, एंड इनफैक्ट ये कलर ही अच्छा नहीं लग रहा है, इसके साथ सिंक नहीं हो रहा। सो होवर पे भी मैंने ये दे दिया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है पहले से। सो आई थिंक CSS का काम भी ख़त्म। और करना चाहो तो इन टैग्स को क्या कर दो कि बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल करके देख लेते हैं, वो तुम देख लेना कर्व में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें कि नॉर्मली। मैं तो वो कर्व में ही छोड़ने वाला हूँ, ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है। राइट, सो सब बना लिया मैंने।
अब ये जो टैग्स वाला ये है, इसको क्या देने वाला हूँ मैं स्टाइलिंग के डॉट टैग्स। सबसे पहले तो इसकी डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स। सेव करते हो क्या होगा, सारे हॉरिजॉन्टली आ गए। और इसका अगर मैं बॉर्डर दिखाऊं तुम्हें, तो ये बॉर्डर है। एंड एक चीज़ और देनी है बस इसमें, फ्लैक्स रैप रैप। इससे हुआ क्या है, अगर मैं इसको श्रिंक करूँ साइड में तो देखो वो खुद ही नीचे पहुंच जाएंगे और इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे सही है, राइट। ओके, तो CSS का भी के लिए काम ख़त्म। इसे क्लोज कर सकते हैं। अब JS फाइल में आ जाओ। सबसे पहले तो इसको आईडी देखो क्या दिया मैंने इनपुट टैग को। इसको साइड में करता हूँ थोड़ा। नेम है इसकी आईडी, राइट। सो कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम। ऐड नेम का फंक्शन एरो फंक्शन, और ये ऐड नेम बटन को दे देते हैं ऐड नेम, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले सिंपली क्या कर दो, console डॉट लॉग नेम, कंसोल खोलो। सो इसमें मैं टाइप करता हूँ, अभी टाइप किया, ऐड किया, ये देखो क्या आया है, मेरे को मिल गया टैग। सो डॉट वैल्यू टाइप किया, ये करूँगा, ये देखो मुझे मिल गया वैल्यू एग्जैक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि कॉन्स्ट डिव या फिर टैग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना, डिव क्रिएट करना है बेसिकली, ये वाला जो है ये ऐड करना है। और इसमें टैग नाम की क्लास भी ऐड कर दूंगा साथ के साथ। एंड टैग डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास और टैग। अगर मैं ये ऐड नहीं करूँगा ऐसे, अगर मैं ये ऐड नहीं करूँगा क्लास, तो जो भी नया एलिमेंट ऐड होगा उसमें कोई CSS की प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी, क्योंकि क्लास होगी कहाँ है उसमें ऐड, क्योंकि अप्लाई तो प्रॉपर्टी जो मैंने CSS में करी हुई है वो तो क्लास के ऊपर करी हुई है ना, डॉट टैग लगा के, ये देखो। ओके, सो ये करा। एंड इसके बाद सिंपली टैग में क्या लिख दूंगा मैं, टैग डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्पलेट स्ट्रिंग। एंड इसमें हे आई एम जो भी नेम हमें रिसीव हुआ, नेम डॉट वैल्यू। तुमने देखा कंसोल लॉग किया नेम डॉट वैल्यू तो क्या हुआ। सो अब सीधा यहाँ पे आ जाना चाहिए और अपेंड नहीं किया, बस किस में अपेंड करना है, ये जो टैग्स वाला है ये। सो ऊपर ही बना लेता हूँ इसमें भी मैं, कॉन्स्ट डॉक टैग कंटेनर, कुछ भी नाम दे सकते हो, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट टैग्स, राइट। डॉट टैग्स है वो नीचे वाली लाइन में रखा है, वरना ऐसे है पूरा वर्ड, ठीक है। सो इसके बाद बस हमें क्या करना है, टैग्स कंटेनर डॉट अपेंड क्या टैग, बस। सो अभी लिखो ऐड करो, ऐड आ गया, दोबारा करूँगा दोबारा आ गया, नहीं लिखे ऐड करूँगा तो ये आ गया, हे आई एम हे। सो यू कैन सी ना, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर से प्रोडक्ट है फर्स्ट वाला और ये वाला, बट यू गॉट द पॉइंट, यही तो तुम्हें सिखाना था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने ये प्रोजेक्ट का डेमो देखते खुद बना लिया होगा। फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट को मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये खुद ही आ गया होगा तुम्हें। सो पहले तो मैं डेमो के ही हटा देता हूँ, खामों का के नहीं चाहिए कोई। एंटर योर नेम मिया बिसिंग, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऐड आ गया, चंपक चचा ऐड आ गया, चंपक चचा। सो फुल स्क्रीन करते हैं, अभिषेक सिंह, मून नाइट ऐड, राइट। सो ये आते जा रहे हैं। अब इसमें CSS जैसे तुम अरेंज करना चाहो वैसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बार बार ऐड करता जाऊँ तो देखो आते जा रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक आएंगे। सो ये देखो अब स्क्रॉल बार आ चुका साइड में, सो ये देखो आते जा रहे हैं, राइट।
सो दिस इज इट। आई नो काफ़ी इजी प्रोजेक्ट था। अब ये देखो यहाँ साइड में गैप है, इधर कम है। सो यहाँ कुछ कर सकते हो तुम, उसमें क्या कर सकते हो कि CSS में जाओ और जो टैग्स वाला कंटेनर है यहाँ पे सिंपली कर दो चीज़ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सब सेंटर में हो जाएगा इधर से राइट। ये देखो। और अगर इनका मार्जिन का बोला टैग्स का 20 करके देख लो, थोड़े फैले आएंगे। सो मैं तो 10 ही छोड़ रहा हूँ। और पैडिंग बढ़ानी हो पैडिंग बढ़ा के देख लो, प्ले करो, मतलब मेन पॉइंट ये है। इसके साथ थोड़ा सा टेक्स्ट पे होवर इफेक्ट डाल दो, होवर करते क्या हो ट्रांसफॉर्म। अगर CSS आती है तो तुम्हें तो सारी चीज़ें मजाक लगेंगी। CSS की वीडियोस देखिए मेरी। तो ट्रांसलेट -10 पिक्सल, तो मतलब y एक्सिस पे ऊपर की तरफ होगा। और इसमें ट्रांजिशन भी दे दो और 0.5 सेकेंड। अब इस पे करते ही होवर करते ही ऊपर जाएंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा। स्केल करना हो तो 1.01, तो थोड़ा स्केल भी होगा। सो जैसे चाहो वैसे रखो। स्केल यूजुअली मुझे इतना पसंद नहीं, मैं ट्रांसलेट ही देता हूँ सिर्फ। सो या एंड इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, अगर तुम्हें पहले ही अच्छी जावास्क्रिप्ट आती है तो इसमें एक चीज़ और कर सकते हो। इसमें शायद तुम्हें डिलीट का बटन भी दे सकते हो कि जिस पर क्लिक करें वो डिलीट भी होते जाएँ। बट एज अ बिगिनर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लिया बहुत अच्छे। बस ये तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए। मतलब दोबारा बनाओ तो अपने दिमाग से बना लोगे, तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा राइट। और ये देखो अगर मैं खाली लिख के ऐड करता हूँ तो नीचे ऐसे ही ऐड हो रहे हैं। इसके लिए कंडीशन जावास्क्रिप्ट में लगा सकते हैं हम क्या, कि सबसे ऊपर ही ऐड नेम में इफ़ नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी, खाली है, उस केस में रिटर्न नल। अब मैं दिखाता हूँ क्या होगा। अगर मैं खाली दूंगा कुछ नहीं होगा, टाइप करके दूंगा हो गया, होता जा रहा है, खाली कुछ नहीं हो रहा। सो ये रिटर्न नल कर दिया। क्या हुआ इसका मतलब? रिटर्न का मतलब बेसिकली क्या है कि ये चीज़ रिटर्न कर दी और ऑन द स्पॉट इसी यहीं पे एग्जैक्ट यहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म कर दिया, आगे का एग्जीक्यूट ही नहीं किया। सो अगर मैं रिटर्न ना करके खाली नल लिखता है console.log नल करता, सो इफ़ के बाद भी नीचे का भी कोड एग्जीक्यूट होता ही होता। बट मैंने रिटर्न नल कर दिया तो ये कंडीशन ट्रू होते ही फंक्शन से क्विट ही कर दिया, इसने आगे का एग्जीक्यूट ही नहीं किया। सो या तो ये कंडीशन लगा दी। सो आई होप तुम्हें इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वीडियो कैसे लगी कमेंट डाउन बिलो, अच्छी लगी हो तो भी, बुरी लगी हो तो भी। एंड या मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ ला रहा हूँ वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन तो दबाई देना। एंड ये सारा सोर्स कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Audio Jungle.